ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। भारत का भूगोल घटना चक्र का इस सीरीज का 9th वीडियो है और इसमें हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से भारत के राज्यों के बारे में। इससे बीपीएससी में एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो इसको सुनिए, उसके बाद आप लोग ज़रूर एक बार मैप को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम लोग शॉर्ट नोट्स को रिविज़न कर लेते हैं। छोटा सा है, 5 मिनट लगेंगे हार्डली। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और इस दिन क्या हुआ था, दादर नगर हवेली को और दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उससे पहले क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर जो एक स्टेट था उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, 2 भाग में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य का हम लोग देखेंगे नाम, तो पहला आता है राजस्थान, दूसरा आता है मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां गुजरात। तो ये 5 बड़े राज्य है हमारे इंडिया का। अगर हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य की बात करें, तो पहला है उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और 3 नंबर पे आता है बिहार। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो बिहार तीसरा नंबर है, 3 नंबर पे आता है। और जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो बिहार का पहला स्थान आ जाता है। फिर आता है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये 5 बड़े राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है टोटल 8 राज्य से अपना सीमा बनाती है। ठीक है, और उसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जो दिल्ली है। तो देखिए ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद आइए हरियाणा, फिर उत्तराखंड, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ये सब क्या करती है, उत्तर प्रदेश से अपना सीमा साझा करती है। ठीक है, तो 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ये याद रखिएगा। और यही इंडिया में सबसे मैक्सिमम स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा है मध्य प्रदेश से कौन कौन से शेयर करते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। तो ये 5 स्टेट है मध्य प्रदेश से सीमा अपना साझा करती है। आंध्र प्रदेश है, ये भी 5 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से करता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। और ये यूनियन टेरिटरी कौन है, पौंडीचेरी का ही एक भाग है जिसको बोला जाता है यमन, जो आंध्र प्रदेश के आसपास है। ठीक है, चलिए आगे है तेलंगाना। तेलंगाना कितने राज्य से, 4 राज्य से करता है। तो 4 राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। फिर आइए कर्नाटक। कर्नाटक कितने राज्य से, 6 राज्य से करता है, जिसमें है कौन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, गोवा से भी करता है, केरल और तमिलनाडु। तो ये 6 राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है कर्नाटक। फिर आती है केरल की बात, तो केरल 2 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे भी क्या है, माहे जो पौंडीचेरी का पार्ट है वो भी इससे शेयर करता है अपना बॉर्डर। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के अलावा एक यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, जिसका नाम है माहे, पौंडीचेरी का एक जिला है, इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, फिर आइए तमिलनाडु में। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी है जो पौंडीचेरी और कोरेकनाल के नाम से जानते हैं, ये भी अपना बॉर्डर साझा करता है तमिलनाडु से। और कोरेकनाल और पौंडीचेरी जो है तमिलनाडु में ही है, और ये पौंडीचेरी का 2 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, एक है आंध्र प्रदेश में और एक है केरला में। चलिए नेक्स्ट है पंजाब की बात करें, तो पंजाब अपना बॉर्डर जो शेयर करता है 4 स्टेट से और एक यूनियन टेरिटरी, जिसको चंडीगढ़ के नाम से हम लोग जाते हैं। तो ये 4 स्टेट कौन सा है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, और एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ 5 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 5 स्टेट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ये 5 स्टेट है जो छत्तीसगढ़ से अपना सीमा साझा करता है। उत्तर पूर्वी राज्य में 7 बहनों के नाम अगर हम देखें, ये 7 बहनी 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये 7 स्टेट है कौन कौन से, तो इसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये 7 स्टेट है जिसको 7 सिस्टर स्टेट्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बीपीएससी में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेट जो है 7 सिस्टर का भाग नहीं है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार मैप पे। उसके बाद आइए 7 सिस्टर स्टेट में एक है असम। तो असम जो अपना बॉर्डर शेयर करता है, एक सिक्किम को छोड़ के बाकी इधर जितना 7 सिस्टर स्टेट है, ठीक है, उस सब से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो टोटल 7 राज्यों से अपना सीमा लगाता है असम, जो कौन कौन से है,
पहला है पश्चिम बंगाल, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। इसमें एक स्टेट है सिक्किम। सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर स्टेट में नहीं आता है, आप याद रखेंगे। मणिपुर जो पूर्वोत्तर भारत का सबसे छोटा राज्य है, इसका 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। यहाँ पे एक लेक है मणिपुर में जिसका नाम है लोकतक झील, ठीक है, लोकतक लेक। तो इसमें क्या छोटे छोटे भूखंड जो द्वीप के फॉर्म में है उसको बोला जाता है फुमडीज। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। अब आइए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 80% भाग जो है, 80% भाग में क्या है, वन है, ठीक। और वैसे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है, तो ये है मध्य प्रदेश में। किसी भी कंट्री को इकोलॉजिकल बैलेंस होने के लिए लगभग 33% वन का होना ज़रूरी है, बट हमारे इंडिया में 33% तो नहीं है। अगर ओवरऑल की बात करें तो अप्रॉक्स 23 दशमलव समथिंग 24 के मान के चलिए, 24% क्या है, जंगली भाग है। राजस्थान में, ये राजस्थान का जो मरुस्थल भाग है विश्व का सबसे घना मरुस्थल है, जिसमें लगभग 83 आदमी पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यहाँ पे 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए उपयुक्त है। कर्नाटक राज्य में आइए। कर्नाटक जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्टेट है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 6ठा स्टेट है। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के भी नाम से जानते हैं। बेंगलुरु शहर जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक है मलनाड पहाड़ी, ये मलनाथ लिखा गया है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ये मलनाड पहाड़ी जो है पूछा जाता है एग्जाम में, मलनाड पहाड़ी कहाँ पे है, तो मलनाड पहाड़ी है कर्नाटक में, ठीक। आंध्र प्रदेश के किल्लूर की एक खान है, केलूरू खान बोलते हैं उसको, सॉरी यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो केलूरी खान जो है, ये विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा यहीं से प्राप्त किया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये छोटा सा शॉर्ट नोट्स था जो कि खत्म हो गया। तो आइए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन है पहला, लातूर किस प्रांत में है। तो लातूर जो है महाराष्ट्र का एक प्रांत है, महाराष्ट्र का एक प्रांत है, तो आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है कहाँ पे। तो विदर्भ जो पार्ट है ये महाराष्ट्र का ही अंग है, विदर्भ, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर क्या होगा, बी, महाराष्ट्र का पार्ट है विदर्भ। पाट अंचल अवस्थित है। अब देखिए पाट अंचल क्या है, पाट रीजन के भी नाम से इसको जानते हैं। तो ये झारखंड में छोटा नागपुर पठारी का क्या है, एक भाग है। छोटा नागपुर पठारी का सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पे है, तो ये है झारखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तलैया ये रेडियो स्टेशन होगा, रेलवे स्टेशन लिख दिए, सॉरी, ये क्या है, रेडियो स्टेशन। झुमरी तलैया रेडियो स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये है झारखंड राज्य में। झुमरी तलैया कोडरमा के आसपास है, ठीक। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो किस राज्य को कहा जाता है, तो ये है आंध्र प्रदेश का केलूरू माइन है, यहाँ पे कोहिनूर हीरा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट है, मणिपुर का अधिकांश भाग धरातल है, तो ये है क्या, पर्वतीय है, जो हम लोग देखे थे। लगभग 92% यहाँ पे पर्वतीय और पठारीय भाग है, ठीक है। और 7 सिस्टर स्टेट या उत्तर पूर्वी राज्य में सबसे छोटा राज्य यहीं पे है। उसके बाद आइए 7 नंबर में, लोकतक झील में तैरते हुए आइलैंड को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है फुमडीज कहा जाता है, ठीक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो ये कर्नाटक है। और बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली है, तो उसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में सिलिकॉन सिटी किसको कहा जाता है, तो वो है कैलिफोर्निया को, ठीक है, कैलिफोर्निया को, जो कहाँ पे है, USA में है, ठीक। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो अभी बात हुई थी, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है, तो ये है बेंगलुरु में, जो कहाँ पे है, कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। अब देखिए औरंगाबाद एक सिटी है, एक डिस्ट्रिक्ट है जो आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। या पालनपुर जो गुजरात में है, या हुबली महाराष्ट्र में है, या गुंटूर उड़ीसा में है। तो देखिए इसमें जो सही है ये है बी, पालनपुर जो कि गुजरात में है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में नहीं, कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। अगर हुबली की बात करें हम लोग, तो हुबली है कर्नाटक में, ये महाराष्ट्र लिखा हुआ, तो ये भी गलत है। गुंटूर है आंध्र प्रदेश में, और यहाँ लिखा हुआ उड़ीसा, तो ये भी गलत है। तो एक ही सही है, पालनपुर कहाँ पे है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मलनाड। अभी देखे थे मलनाड की पहाड़ी कहाँ पे है, सॉरी मलनाड की सुमेलित नहीं है, सॉरी ये ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो मलनाड की पहाड़ी कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी छत्तीसगढ़ का मैदान में छत्तीसगढ़ स्थित है, छोटा नागपुर पठारी पे ही झारखंड बसा हुआ है, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। और महाराष्ट्र में क्या विशिष्ट छाया प्रदेश है, तो ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश मलनाड। ये क्या है, गलत है, बाकी सब क्या है, सही है। मलनाड की पहाड़ी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित नहीं है। मतलब कहने का मतलब कौन सा ऐसा इसमें सिटी है जो एनसीआर रीजन में नहीं आता है, नेशनल कैपिटल रीजन में नहीं आता है। तो देखिए करनाल जो कि हरियाणा में है, ये भी है। रोहतक ये भी आता है। गुरुग्राम ये भी आता है, ये भी हरियाणा का पार्ट है। फरीदाबाद ये भी है। और गाजियाबाद, ये सारे जो है और भी सिटीज आते हैं, लेकिन जिसमें इसमें जो दिया गया है सब एनसीआर रीजन में ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या हरियाणा का भाग, देखिए हरियाणा का भाग है, इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है हरियाणा का भाग, जो गुरुग्राम का है हरियाणा में ही है। राजस्थान का भाग, ये रेवाड़ी का कुछ पार्ट आता है, राजस्थान का कुछ पार्ट है जिसका नाम है रेवाड़ी वगैरह वगैरह, वो आता है एनसीआर रीजन में। उत्तर प्रदेश का भाग देखिए नोएडा वगैरह ये भी आता है, लेकिन पंजाब का कोई भाग एनसीआर रीजन में नहीं आता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब का भाग। 14 नंबर है, यदि कोई पश्चिम से पूरब की ओर यात्रा करे तो नीचे दिए गए विकल्प में मिलने वाले 4 नगरों का कौन सा सही क्रम होगा। तो इसका जो सही आंसर है, तो सबसे पहले आइए आप बीकानेर, ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक, उसके बाद आइए अलीगढ़ जो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। फिर दरभंगा आइए, ये कहाँ पे है, तो बिहार में है। फिर नौगांव आइए, तो ये आ जाता है असम में। तो इसका सही क्रम पहले बीकानेर आएगा, फिर अलीगढ़ आएगा, फिर दरभंगा, फिर नौगांव। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिए अभी हम लोग बात किए थे, क्या मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई है, तो नहीं। देखिए मध्य प्रदेश की सीमा जो लगी हुई है, राजस्थान से लगी हुई है, गुजरात से लगी हुई है, महाराष्ट्र से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। तो टोटल स्टेट कितने हो गए, 5 स्टेट हो गए। ठीक है, 5 स्टेट हो गए। तो ये 5 स्टेट से क्या है, सीमा लगा हुआ है। ठीक, मध्य प्रदेश की सीमा कितने, 5 स्टेटों से लगे हुए हैं। इसको एक बार आप कंफर्म होकर देख लीजिएगा मैप, 5 है या 7 है, इसी में से कोई होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्य का सही अवरोही क्रम क्या है। क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम से घटते हुए क्रम की ओर। तो देखिए जितना दिया गया है इसमें से सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं राजस्थान, तो राजस्थान है नहीं, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद कौन, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद कौन आएगा, आंध्र प्रदेश, और फिर आएगा अपना बिहार। तो ये सही क्रम क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और फिर आंध्र प्रदेश, ये सही क्रम है। फिर उसके बाद आइए, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। जितना राज्य इसमें दिया गया है उसमें से पूछ रहा है कि सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। तो देखिए कर्नाटक 6ठा या 7वां नंबर पे आता है। तो सबसे कम जो एरिया है वो है तमिलनाडु का, जितना दिया गया है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में से क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है ये है 4था। ठीक, चलिए भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। यह 3 राज्य कौन कौन से है, तो ये आपको बताना है। तो ये 3 राज्य जो है, देखिए वैसे हम लोग जानते हैं राजस्थान, सबसे बड़ा स्टेट कौन है इंडिया का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब फिर आता है 4 नंबर पे यूपी। तो इसमें जो दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे राजस्थान। क्या राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ आंध्र प्रदेश है, नहीं। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश पहले आएगा। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, पहले राजस्थान आएगा,
फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ये तीनों स्टेट को अगर मिला दें तो इंडिया का लगभग 30% क्षेत्रफल क्या है, इन्हीं 3 राज्यों में समाहित है। फिर से देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। प्लीज़ एक बार आप लोग मैप जो है रिवीजन कर लीजिएगा, मैप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, तो ये सब क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे आप लोगों से। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ये हम लोग जानते हैं। तो राजस्थान है सबसे बड़ा। तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान देखेंगे, पहले कहाँ पे, देखिए पहला ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सारे 3 बड़े राज्य हैं हमारे भारत के। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राज्य उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में सही है? तो देखिए यहाँ पे, तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसमें दिया गया जितना है, इसमें देखिए उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है। तो इस सब में दिए गए में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ है। लगभग 1,35,000 इसका 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर क्या है, क्षेत्रफल है। फिर झारखंड का ये लगभग 79,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 55,000 स्क्वायर किलोमीटर है, लगभग की बात कर रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड की बात करें तो ये लगभग 53,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो सही क्रम हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। 23 नंबर बात करें हम लोग, 23 नंबर क्वेश्चन में, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके भौगोलिक क्षेत्र में घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और ऑप्शन दिया है आपका राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो इसमें सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। तो देखिए ऑप्शन देखने से आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। और राजस्थान के बाद कौन सा है, तो राजस्थान के बाद महाराष्ट्र होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया है, तो पहला छट गया, तो आंसर क्या हो गया, सी। तो क्या होगा, पहला राजस्थान, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? जितना दिया गया है उसमें पूछ रहा है सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो दिए गए में सबसे छोटा राज्य कौन है, ये है उत्तराखंड। और उत्तराखंड का हम लोग अभी देखे थे कि लगभग 53,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। फिर राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान का सबसे ज़्यादा है, कितना, 3,42,000 लगभग स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। फिर मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश का भी लगभग 3,08,000 के आसपास है। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्न में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ये तो हम लोग देख लिए थे, उत्तराखंड। आगे आइए, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से प्रथम तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है बिहार। ठीक, जनसंख्या घनत्व यहाँ बहुत ज़्यादा है, लगभग 1106 आदमी रहते पर स्क्वायर किलोमीटर पे। ठीक, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश सीमावर्ती है? मतलब उत्तर प्रदेश से किस किस का सीमा टच कर रहा है? तो वैसे तो देखिए उत्तर प्रदेश से टोटल 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश का सीमा टच करता है। लेकिन जिसमें दिया गया है, पहले 8 राज्य का नाम सुन लीजिए, उत्तराखंड, हरियाणा, फिर आइए राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आइए यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक और है हिमाचल प्रदेश। ये सारे 8 स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी है जो दिल्ली टच करता है। तो इसको अगर हम करें तो पंजाब क्या टच करता है? तो देखिए पंजाब टच नहीं करता, तो पहला ऑप्शन तो इसे ही छट गया। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड करता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है? तो देखिए असम की तरफ कोई केंद्र शासित प्रदेश है नहीं। अगर हम लोग बात करें तो टोटल 7 राज्यों को टच करता है असम का बॉर्डर। तो जैसे पहला हो गया क्या, एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी टच करता है, एक कह सकते 2 इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है असम, जिसमें एक बांग्लादेश है और एक भूटान है। अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो स्टेट में आता है एक वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय, फिर आइए यहाँ पे त्रिपुरा, फिर मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये टच करता है असम। तो टोटल कितने, 7 स्टेट को टच करता है असम का बॉर्डर। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं लगती है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का सीमा सबसे पहले देख लीजिए किन राज्यों को लगती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा जो लग रही है वो है आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड।
तो इसमें देखिए कौन सा, महाराष्ट्र को तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये बिहार से नहीं लगता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये याद रखिएगा, सही आंसर हो गया बी। उसके बाद आइए आगे, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। देखिए क्वेश्चन देखने से आपको लगेगा दिल्ली, लेकिन दिल्ली है नहीं। तो सबसे उच्च पे है कौन सा, बेंगलुरु है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 910 मीटर है। अगर दिल्ली की बात करें तो 218 मीटर हाइट पे है। और अगर हम जोधपुर की बात करें तो अप्रॉक्स 250 मीटर हाइट पे है समुद्र तल से। और नागपुर की बात करें तो 312 मीटर हाइट पे है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मरुस्थल के लिए सही है। यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो है लगभग 83% रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक, यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्रीय कृषि के लिए उपयुक्त है, ये भी सही है। भारत के पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है, जिसको थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य 7 बहनों का भाग्य नहीं है। तो देखिए जितना दिया गया 7 सिस्टर स्टेट की अब कुछ देर पहले हम लोग रिवीजन करवाए थे आप लोगों। तो इसमें देखिए मेघालय है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, लेकिन वेस्ट बंगाल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो 7 सिस्टर का भाग नहीं है। और एक और याद रखिएगा, सिक्किम भी इसका भाग नहीं है। इसमें कौन कौन सा है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है और असम है। तो असम जो है, सॉरी, ये जो है 7 सिस्टर स्टेट 7 राज्यों का एक समूह है। 33 नंबर देखिए, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था तो उसकी राजधानी कौन सी थी। तो इसकी राजधानी जो थी करनूल थी। ठीक, 1953 में जब राज्य बना आंध्र प्रदेश तो उस टाइम में इसकी राजधानी करनूल बनाया गया था। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिला है। तो देखिए सबसे अधिक जिला जो है वो है उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी। इसमें लगभग 75 जिला है। और हम तमिलनाडु की बात करें तो इसमें लगभग 37 जिला है। और महाराष्ट्र में कितना है, महाराष्ट्र में लगभग 36 जिला है। और मध्य प्रदेश में 52 जिला है। और बिहार में वर्तमान में 38 जिला है। और लेटेस्ट जिला कौन सा है, अरवल है, जो जहानाबाद से अलग हुआ था 2001 में। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र जिला को स्पर्श करती है। तो देखिए सोनभद्र जिला जो है 4 राज्य से स्पर्श करती है। और ये कहाँ का एक पार्ट है, उत्तर प्रदेश का एक पार्ट है सोनभद्र जिला। ठीक, अब यहाँ 4 राज्य कौन कौन सा, तो 4 राज्य को एमपी करेगा, छत्तीसगढ़ करेगा, झारखंड करेगा और बिहार। तो ये दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्य के समूह में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। अब बताइए, इतने सारे राज्य है, इसमें बताना है कि तेलंगाना राज्य से कौन अपना सीमा बनाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश करता है, कर्नाटक करता है, महाराष्ट्र करता है और छत्तीसगढ़ करता है। ये सारे करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये राज्य और राजधानी की बात है, तो इसमें राज्य और राजधानी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए ये मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल है, आइजोल नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, बाकी त्रिपुरा का अगरतला सही है, नागालैंड का कोहिमा सही है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर सही है। और ये सारे क्या है, 7 सिस्टर स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब विभाजित हुआ था। तो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से विभाजित किया गया था वो 2 जून 1914 को विभाजित किया गया था। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। तो देखिए यहाँ पे जो है असम की राजधानी कहाँ पे है, तो असम का दिसपुर। तो आंसर हो जाएगा 1 का 3। तो 1 का 3 कौन सा, बी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, बी। असम का दिसपुर है, मेघालय का असम का दिसपुर है, फिर नागालैंड का कहाँ पे है, कोहिमा है। ठीक, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। और मेघालय का कहाँ है, शिलोंग है। तो ये सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित राज्य में, यहाँ राज्य है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित राज्य में राज्य एवं राजधानियों की सूची सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला है असम। असम का कहाँ पे है, अभी हम लोग देखे थे, असम का दिसपुर है। तो 1 का हो जाएगा क्या, 3। तो अब देखिए 1 का 3 का है, यहाँ भी सॉरी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमा छूता है, मतलब अधिकतम राज्यों से अपना सीमा साझा करता है। तो यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है
8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना सीमा क्या करता है, साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो देखिए, मध्य प्रदेश से राजस्थान की लगती है, गुजरात की लगती है, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र की भी लगती है, लेकिन झारखंड का नहीं लगती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, झारखंड। झारखंड में टच होने से पहले सोनभद्र जिला, जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी पार्ट में है, वो नहीं टच करने देता है, इधर छत्तीसगढ़ है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, झारखंड। तो मध्य प्रदेश की सीमा झारखंड से सीमा नहीं बनाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, और लास्ट में हम आप लोगों को कहना चाहेंगे, प्लीज़ मैप को 2-4 बार रिवीजन करके जाइएगा एग्ज़ाम में। और यहाँ से डेफिनेटली आपको बीपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम होती है बिहार या कोई भी स्टेट का, वहाँ से डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो प्लीज़ एक बार मैप को